नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो चलिए कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 4.2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x + 5। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, एक अद्वितीय हल है कि केवल दो हल हैं या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि y बराबर 3x + 5। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम आपको समझाएं एक सारणी के माध्यम से, ठीक है, यहाँ x लेते हैं और यहाँ पे y। देखिएगा, अगर हम x के स्थान पे -1 रखते हैं, ठीक है, बात समझिएगा, x के स्थान पे क्या रखते हैं -1, तो y क्या होगा, y कितना हो जाएगा 3 × x के स्थान पे कितना लिए हैं -1 + 5 तो +5। अगर इसे हम हल करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 + 5, यानी कि y बराबर ये घटेगा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी कि हम x में -1 रखे तो y में कितना आया 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर x में हम 2 रख लेते हैं तो क्या होगा इसका मान, तो देखिएगा y का मान क्या होगा 3 × x। ठीक है, x के स्थान पे क्या रखना है, इस बार 2 रखना है +5 अपने मन से ना, ये नहीं कि, तो आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। 3 दूना 6 और +5 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, इस पर रख लेते हैं ना -3, x के स्थान पे क्या रखते हैं -3। तो जब -3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, y बराबर 3x, तो यानी कि 3 × x के स्थान पे क्या होगा -3 + 5 तो +5, यानी कि ये -9 हो गया, अब प्लस कितना 5, यानी कि y का वैल्यू हो गया -4। हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि x का वैल्यू रख रहे हैं तो y का मान आ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर बदल के बहुत सारा रखे, -1 रखे, 2 रखे, -3 रखे, आगे भी अगर हम रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 रख लेते हैं, कितना 0, तो जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा 3 × x के स्थान पर इस बार क्या रखना है 0 + 5 तो +5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 और +5, यानी कि कितना 5। तो चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो यानी कि x का जो भी मान रखेंगे तो y का मान आएगा, और अगर y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, मतलब क्या जाने कि इसका अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा। ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि एक ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब जो भी x का मान रखिएगा, इनपुट आप जो रखिएगा तो आउटपुट इसका मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम -1 रखे तो 2 आंसर आया y का मान, x में 2 रखे तो y में 11 आया, x में -3 रखे तो y में -4 आया, x में 0 रखे तो y में 5 आया, और भी कुछ रखेंगे तो और भी कुछ इसका y का भी मान आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इसका फिक्स तो मान है नहीं, तो ऑप्शन क्या है, एक अद्वितीय हल। ये तो होगा नहीं, एक अद्वितीय तो होगा नहीं, कहाँ एक है, बहुत सारा हल हुआ, केवल दो हल, दो ही केवल क्यों हैं, बहुत सारे हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होगा, यानी कि कौन सा विकल्प सत्य है, तो ये 3 से, क्यों सही है, तो लिखेंगे क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान है, y का संगत मान है, मतलब x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान है, तथा y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का संगत मान
संभव है या है, संभव है। ठीक है, यही तो रीज़न है कि मतलब x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और अगर y का रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, प्रत्येक के कितना लिखना है, 4 हल लिखना है। चलिए यहाँ पे हम सारणी ही बना लेते हैं सबसे पहले, या फिर हम ऐसे इसको लिखेंगे कि 2x + y = 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर पहले से क्या है 7, और ये 2x प्लस में जब हम राइट साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 7 - 2x। चलिए हमें 4 हल चाहिए ना, तो 4 हल हम निकालते हैं। ये x हो गया और ये y। तो कहने का मतलब कि हम x में क्या रखेंगे ज़रा समझिएगा। शॉर्ट हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, तो x का स्थान पे हम रख लेते हैं कितना 1। ठीक, जब x का स्थान पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, जब x बराबर 1, इसलिए y बराबर 7 - 2 इंटू x का स्थान पे क्या रखेंगे 1, तो क्या मिलेगा 7 - 2 में 1 से गुणा करें, 2 एकम 2 होगा, यानी कि अब 7 में से 2 घटा लेंगे कितना होगा 5, यानी कि x के स्थान पे अगर 1 रखे तो y के स्थान पे 5 होगा। ठीक, उसी प्रकार अगर x का स्थान पे हम 2 रख लेते हैं, क्या रखते हैं 2, जब x का स्थान पे 2 रखेंगे तो y क्या होगा, जब x बराबर 2, इसलिए y बराबर 7 - 2x, तो 2 और x का स्थान पे क्या लिए हैं 2 लिए हैं, यानी कि यहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि y बराबर 7 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि y बराबर 4, 7 में से 4 घटा लेंगे कितना 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। चलिए फिर यहाँ पे अगर x का वैल्यू ले लेते हैं 0, ठीक, तो लिखेंगे कि जब x बराबर 0, इसलिए y बराबर 7 - 2 इंटू x का स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो y बराबर क्या होगा 7, और 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। फिर लिख लेते हैं कि जब x बराबर, अगर x का मान हम लेते हैं 4, क्या लेते हैं 4, इसलिए y बराबर क्या होगा 7 - 2 इंटू x का स्थान इस पर क्या रखेंगे 4, तो y बराबर 7 - 4 दूना 8, यानी कि प्लस 1 माइनस घटेगा, 8 में से 7 गया तो हो जाएगा -1। हम x के स्थान पे क्या रखे थे 4 रखे थे, तो y के स्थान पे आ गया -1 हो गया, 4 हल हो गया। एक पहला तो कि x में 1 रखे, तो हम लिख सकते हैं कि चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा कि समीकरण 2x + y बराबर 7 के हल। ठीक, देखिए हल क्या है, पहले x में लिखा जाता है, उसके बाद y में, x में 1 तो y में कितना गया 5, ठीक है, फिर x में 2, y में कितना गया 3, फिर x में 0 रखे, y में कितना गया 7, तथा फिर x में 4 रखे तो y में आ गया -1 है। ठीक है, तो 4 हल हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो 1 रखें 2 रखें 0 रखें 4 रखें, आप ही रखिए, आप कुछ भी अपने मन से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि πx + y बराबर 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है πx + 9, πx + y बराबर कितना है 9 है।
पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 है। तो यहाँ से हम वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये पाई एक्स प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से हम सारणी बना लेते हैं। एक्स और ये क्या हो गया वाई। ठीक है, देखिएगा एक्स का हम जो भी मान रखेंगे तो वाई का निकलेगा। तो यहाँ से सीधे सीधे आपको लिख देना है कि एक्स का वैल्यू अगर हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं एक, तो एक्स में जब एक लेंगे तो वाई में क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू एक्स, यानी कि एक्स के स्थान पे 1, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। पाई में एक्स से गुणा करेंगे तो पाई होगा, अब 9 में से पाई करेंगे तो क्या होगा यही होगा 9 माइनस पाई। यहाँ लिख सकते हैं 9 माइनस पाई। वही बात है कि अगर एक्स के स्थान पे 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, तो वाई क्या होगा 9 माइनस पाई इंटू एक्स के स्थान पे इस बार 0 लिए हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 0, यानी कि 9 में से 0 गया 9 ही होगा। ठीक है, और इस बार अगर हम ले लेते हैं एक्स के स्थान पे 2, है ना, तो क्या होगा जब 2 लेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी कि वाई बराबर 9 माइनस 2 में पाई से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 9 माइनस 2 पाई। फिर वहीं की हम अगर ले लेते हैं पाई का वैल्यू ले लेते हैं माइनस में, हाँ माइनस में 3, माइनस में 3, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे इस बार क्या लिया है माइनस में 3 लिए हैं, तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 3 में पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई। ठीक है, हो गया 9 प्लस 3 पाई, 9 प्लस 3 पाई। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण के 4 हल, दिए गए समीकरण के 4 हल कौन कौन सा, एक्स में 1 रखे तो वाई में कितना गया 9 माइनस पाई, एक्स में 0 रखे तो कितना आया 9। ठीक है, एक्स में अगर 2 रखे तो वाई में कितना आया 9 माइनस 2 पाई, तथा एक्स में अगर माइनस 3 रखे तो वाई में कितना आया 9 प्लस 3 पाई है। आंसर इसका और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, तीसरा क्वेश्चन है एक्स बराबर 4y। ठीक है, तो यहाँ से हम सारणी तैयार कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक्स और ये हो गया वाई। अगर वाई में हम लेते हैं 0, वाई में कितना लेते हैं 0, तो देखिएगा जब वाई में 0 लेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा 4 इंटू वाई, वाई के स्थान पे क्या लेना है 0, अब 4 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि एक्स अगर वाई में 0 लिए तो एक्स भी कितना हो गया 0 हो गया। चलिए हम अगर ले लेते हैं -1, इसी में ले लेते हैं -1, ठीक है ना, वाई में ले लेते हैं -1, तो जब वाई में -1 लेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इसलिए एक्स बराबर 4 इंटू वाई, यानी कि वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे -1, तो अब 4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4 होगा। ठीक है, हो गया, वाई में लिए -1 तो एक्स में कितना गया -4। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 2 ले लेते हैं ना, वाई में ले लेते हैं 2, तो जब वाई में लेंगे 2, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा 4y, तो 4 इंटू वाई, वाई के स्थान पर 2 लिए हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेते हैं कितना y का 1/2 ले लेते हैं 1/2, यानी कि y में 1/2 लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 4 इंटू वाई, वाई के स्थान पर क्या होगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो हो गया 4 हल। तो क्या लिखेंगे इसको,
अतः दिए गए समीकरण के 4 हल, दिए गए समीकरण के 4 हल, x में 0 0, x में 0 तो y में भी 0, x में -4 तो y में -1, ठीक है, कॉमा, फिर x में 8 तो y में कितना 2, तथा x में 2 लिए हैं तो y में कितना है 1/2 है, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। इसमें दिया है कि 0 2 20 40 √2 और 4√2 दिया है और एक और है 1 1। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 2, ठीक है। तो बताना है कि ये 0 2 जो है इस समीकरण का हल है कि नहीं है, x - 2y = 4 का हल है या नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, x में 0 रखेंगे और y में क्या रखेंगे 2, क्योंकि जो पहले होता है वो x अक्ष होता है और जो बाद में होता है वो y अक्ष में होता है, ठीक है। यानी कि x = 0 और y = 2। तो समीकरण क्या है x, समीकरण है x - 2y = 4। हमें करना क्या है कि x का स्थान पर रखना है और y के स्थान पर 2 रखना है। x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 2, और हल करने के बाद LHS जो है RHS के बराबर हो पाता है या नहीं। तो देखिए लिखेंगे x के स्थान पर क्या रखना है 0, तो 0 - 2 × y, y के स्थान पर क्या रखना है 2 बराबर कितना 4, ठीक है। ये तो 0, अब -2 दूना 4, अब बराबर कितना 4, यानी कि अब 4 में से 0 घटाएंगे तो -4 होगा, अब बराबर 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू, मतलब कि -4 नॉट इक्वल टू 4। अतः 0 2 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। ओके, चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि जब दोनों LHS RHS के बराबर नहीं है तो अतः 0 2 जो है दिए गए समीकरण के हल नहीं है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था 2 0, ठीक है। तो हम उस पहले समीकरण को लिखेंगे x - 2y = 4। x के स्थान पर इस पर क्या रखना है 2 - 2 × y, y के स्थान पर क्या रखना है 0 = 4। तो 2 और -2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 = 4, यानी कि क्या मिला 2 = 4। तो क्या 2 और 4 के बराबर हैं? नहीं है तो लिखेंगे 2 नॉट इक्वल टू 4। अतः 2 0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो यही है। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है 4 0 है कि नहीं, तो पहले समीकरण को लिखते हैं x - 2y = 4, x के स्थान पे 4 -2 × y, y के स्थान पे 0 = 4। तो 4 और -2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 = 4, यानी कि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 = 4। देखिए ये 4 4 के बराबर हो गया, यानी कि LHS = RHS है। तो कह सकते हैं कि अतः 4 0 दिए गए समीकरण का हल है, ठीक। तो ये तो हल हो गया। चौथा देखिए, चौथा हल हो पाता है या नहीं। चौथा है √2 और 4√2, ठीक है। तो समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है, समीकरण है x - 2y =
4। तो x का स्थान पर इस बार क्या रखेंगे, √2 और -2 इंटू वाई के स्थान पर क्या रखना है, 4√2 बराबर 4, तो बराबर 4 √2 माइनस, अब 4 दूना 8, 8√2 बराबर 4। यहाँ पे इसके कहने का मतलब हुआ कि 8√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो 8√2 में से 1√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -7√2 बराबर कितना, 4। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू, मतलब कि -7√2 नॉट इक्वल टू 4। LHS RHS के बराबर नहीं है, अतः √2 4√2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो चौथा था, चलिए देखते हैं पांचवा में क्या दिया है। पांचवा में है 1 1 1 1, मतलब कि x में भी 1 y में भी 1। तो क्या हो जाएगा, समीकरण को लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 4। x का स्थान पे 1, 2 × y के स्थान पर भी क्या रखना है, 1 बराबर 4। तो 1 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा बराबर 4। अब 1 में से 2 घटाएंगे -1, अब -1 बराबर 4। क्या -1 4 के बराबर है, नहीं, नॉट इक्वल टू कर देंगे और लिख देंगे क्या था, 1 1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें ज़रूर समझ आई होंगी। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। k का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 2x + 3y बराबर k, x बराबर कितना दिया हुआ है, 2, y बराबर दिया हुआ है 1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसलिए समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर क्या है, 2 × x, x के स्थान पर क्या रखना है, 2 + 3 × y, 3 × y, y के स्थान पे 1 बराबर कितना, k। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 और +3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर k। 4 3 7, 7 बराबर k, या k बराबर 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, या कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तो अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।